4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। फटकार के बारे में तो आप बराबर सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लगी फटकार, हाई कोर्ट की लगी फटकार, ईडी को लगी फटकार, मोदी जी को और अमित शाह को लगी। ये फटकारों से क्या होता है, कभी कभी जिनको बात लगती है वो तो छोटी सी बात लग जाती है, वरना फटकारे देते रहिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने केसीआर की बेटी को जमानत दे दी, के कविता को, आप जानते हैं। इसके बारे में नहीं बताने आया हूं कि फटकार मिली है, बताने ये आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना मकसद हल कर चुकी है। तेलंगाना के अंदर, उस पार्टी के अंदर तोड़फोड़ मचा करके उनके नेताओं को अपनी तरफ ले आई। 4 की जगह 3 की जगह 8 सांसद हो गए, वोट परसेंटेज बढ़ गया। और अब विलय की खबरें भी चल रही थी। बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, बीआरएस जो है उसकी विलय की खबरें चलती हैं। तो जो उनका काम था वो पूरा हो गया, अब जमानत पे दे दो, क्या दिक्कत की बात है। बात है ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ फटकार के बारे में, यही सुन रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अमरीश पुरी की एक फिल्म थी, बल्कि अनिल कपूर की थी, विरासत। उसमें अमरीश पुरी एक प्रधान बना रहता है गाँव का। उसका बेटा अनिल कपूर बाहर से पढ़ करके आता है। बहरहाल वो पंचायत होती रहती, तो अमरीश पुरी का एक भतीजा होता है मिलिंद गुराजी, वो गांवों की लड़ाई दिखाई। तो वो पंचायत में अमरीश पुरी की कुछ इंसल्ट कर देता, फटकार लगा देता है। अमरीश पुरी वापस आता है वहाँ से और अपने बेटे से कहता है कि ये लोग ठीक नहीं है, ये ऐसे जीवन जिएंगे, तू अपना जा वापस गांव छोड़कर। वो आदमी घर आता है, बच्चों में खेल रहा होता है, बात लग जाती है, फटकार लग जाती है, हार्ट अटैक होता है और मर जाता है। इज्जतदार व्यक्ति ये होता है, एक फटकार पे जान चली जाती है। शानदार फिल्म थी वो। तो बहरहाल मैं तो आपको ऐसे बता रहा था कि जब किसी को बात लगती है, कम ज़र्फ़ को शिकवा है समंदर से भी यारो, और हो ज़र्फ़ जो पीने का तो पैमाना बहुत है। अगर ज़र्फ़ है तो थोड़ा सा पैमाना भी बहुत हो जाता है, छोटी सी बात भी लग जाती है। यहाँ तो बेइज्जतियाँ हो रही हैं, फटकारें लग रही हैं जनाब मन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी खबर पर आ जाऊँ। खबर यह है दोस्तों कि के कविता को जमानत दे दिया। फटकार मैं आपको बता ही चुका हूँ, दुनिया भर की बात कही, बल्कि सरकारी वकील से ये कहना पड़ गया, माननीय जस्टिस चलिए मैं कुछ और सोच रहा था, उनको कहना पड़ गया कि अगर आपने और दलील दी ना तो कुछ ऐसा लिखने वाले हैं कि आप परेशान, जब चाह चुप हुए, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना था वो काम कर चुकी। वो आपके काम नज़रों से ओझल ना हो जाए, मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, अलग अलग खबरें हैं। आप देखेंगे, ये तस्वीर देखिए एएनआई की, ये चूक साहब हैं, जालंधर से ताल्लुक़ रखते हैं गालिबन, ये अमृतसर से। ये सांसद है बीआरएस का, ये ज्वाइन कर गया था। और इन 8 सांसदों में कितने बीआरएस के हैं ये भी पता कर लीजिएगा। तो इनका काम तो पूरा हो चुका था। ये देखें आप खबर के बीबी पाटिल ने ज्वाइन की बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका, जहीराबाद सांसद बीबी पाटिल ज्वाइन किया बीजेपी। ये इलेक्शन से पहले ज्वाइन कर बैठे थे। इन 8 में से कितने बीआरएस के हैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं। बीआरएस ने भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना तलाशी, लेकिन दूसरी ओर विरोध। ये 12 जुलाई 2024 की खबर है, अभी 2 महीने पहले, जून जुलाई अगस्त, हाँ पिछले महीने की। तो विलय भी हो सकता है, गठबंधन भी हो सकता है। तो काम तो इनका पूरा हो गया। लोकसभा 2024 में तेलंगाना में बीआरएस की जमीन खिसकने से भाजपा की बढ़त, मैं आपको बता चुका हूं, बीआरएस का 24% वोट घटा था। तो इनका काम तो दरअसल पूरा हो गया था। तेलंगाना में कांग्रेस भाजपा ने 8 सीटें जीती, बीआरएस ने की खाता भी नहीं खुला। 9 सीटें जीती थी शायद, या 11 जीती थी बीआरएस ने, इनका खाता भी नहीं खुला और ये चले गए वहां। तेलंगाना में भाजपा ने किया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जीती 8 लोकसभा सीटें। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे नेता बीआरएस के हैं और बीआरएस के बहुत सारे कार्यकर्ता सब विलय कर चुके हैं, जा चुके हैं भाजपा में। तो इनका काम तो हो चुका है पूरा। तो के कविता को जमानत दे दी, अब वो विलय पे होने पे मजबूर हैं, जो मैंने आपको खबरें दिखाई भी हैं। और उनके सांसदों में ज़्यादातर और नेताओं में ज़्यादातर तादाद बीआरएस के नेताओं की है। ज़मीन ख़त्म कर दी, डूबता जहाज़ बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, आईडी, जो भी कुछ हो सकता है वो सीबीआई वगैरह के माध्यम से तेलंगाना तो कब्जा ही लिया जनाब, बीआरएस को ख़त्म कर दिया। तो अब ये अगर ज़मानत हो भी जाती है, फटकार लग भी जाती है, तो इनमें फटकार की तो आदत है। कहाँ से फटकारने लगती बताइए आप, कौन से उसमें फटकारने लगती? ईडी को, केंद्र सरकार को फटकारें लगती हैं, टीवी के एंकर्स को फटकारें लगती हैं। लेकिन ये बेहया लोग, टीवी के एंकर्स की बात कर रहा हूँ मैं, फ़िलहाल उनको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनको कहते ही दूसरा काम बन जाता है।
इनको फटकार से मतलब क्या है? अमन चोपड़ा को फटकार लगी, वो फिर से जहर उगल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम पूरा हो गया तेलंगाना में, अब छोड़ दीजिए। अब किस लायक बचे हैं वो बताइए? दिल्ली के अंदर जेल भेज करके 7 सीटें जीत ली, भले ही वो आ गए हों, बात दीगर है, कुछ टाइम के लिए आए थे। और बात यह है कि ये एक जगह नहीं होता, ये काम ये कई जगह होता है। उत्तर प्रदेश के सूत्रों से है ये खबर। जयंत चौधरी के जाने की वजह भी यही बताई जाती है, बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में ये जिक्र चलता है। कोई बंदा था, उसने बताया कि फाइलें खुल रही हैं, भाग गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अपना काम पूरा कर जाती है, जेल में डालो, ये अपनी सफाइयाँ देंगे प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुताबिक कि मैं बेकसूर हूँ, लंबा खींचो, उसके बाद ये टूट जाएंगे, फिर ये अंडर द टेबल या तो समझौता करेंगे या फिर टूट जाएंगे, या फिर जो है अंदर रहेंगे, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जो थे दिल्ली के, क्या नाम उनका, कई महीने में आए, वो मनीष सिसोदिया, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा था। तो दोस्तों बात यह है कि पार्टी को डराना धमकाना, ये जो काम होता है, और उसके बाद फिर उनको तोड़ देना और फिर जमानतें मिल जाना बाद में, ये क्या हासिल है? तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी को करना था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया, वो कर चुकी। जहां उसकी 3 या 4 सीटें थी, वो 8 सीटें कर चुकी हैं, अपना वोट परसेंटेज बढ़ा चुकी है। ये बात दीगर है कि कांग्रेस ने भी बढ़ाया है, लेकिन बीआरएस जो वहाँ का लोकल अच्छी पार्टी, जिसने तेलंगाना का वजूद में को लाने में अपनी भूमिका प्ले की, वो जो उसको ख़त्म कर दिया गया लगभग। तो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं ये लोग। कभी आप सोच रहे हैं कि कविता के बारे में फटकार, सारे पत्रकार यही बातें बता रहे हैं, फटकार लगी, फटकार लगी। अरे फटकार से हासिल क्या है? इनको तो गाँवों से भगाया जा रहा है, तब इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर ये किसी हिसाब से टिकड़म करके जीत आते हैं। किसी को उम्मीद थी कि किसानों के आंदोलन के बाद 700-800 किसान शहीद होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा आ जाएंगे, वही जाट दे बैठे, आज पहले से ज़्यादा वोट दे बैठे भारतीय जनता पार्टी को। तो फटकारों से नहीं होता कुछ, इनको मालूम है कि किस तरह से डलहौजी की नीति इस्तेमाल करके फूट डाल देंगे विपक्ष में, ऐसा आरोप लगता है, और अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। फटकार पे नज़र मत रखिए, इस बात पे नज़र रखिए कि उनका काम तेलंगाना में पूरा हो चुका है। अब टीडीपी की बारी है। पहले तो वो जो थे, क्या नाम उनका, चीफ मिनिस्टर थे रेड्डी साहब, उनको भी तुमने देखा किस तरह से बर्फ़ में लगा दिया गया। वो राज्यसभा में बड़ा समर्थन देते थे। अब की बार चंद्रबाबू नायडू हालांकि खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अपना पैर पसार रहे हैं। 4 सीटें आंध्र में भी आ गई शायद टीडीपी के साथ। तो ये अब देखिए उड़ीसा के अंदर क्या हाल हुआ है। ये तमाम के तमाम स्टेट्स में आप देखेंगे जो इनके समर्थन में रहता है, उसको किस तरह से ये, अभी देख लीजिए वहाँ पर चंपई सोरेन भी हट गया, मैंने पहला एपिसोड बनाया। खैर अपनी खबर बताता हूँ कि इनकी आंख जो है ना, अर्जुन की तरह मछली की आंख पर है, पार्टी को तोड़ने और अपने मिलाने में है। ये फटकारे वटकारे तो कोई बेकार की बात नहीं लगती हैं। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।